मैदान अरफात की तरफ रवानगी। कन्वेंस पहुँच गई, बस में आपको उन्होंने बिठा लिया, मैदान अरफात लेके पहुँच गए। ये मैदान अरफात आपको नक्शे में दिखाई दे रहा है, काफ़ी खुला है। 11 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है, 6 किलोमीटर के करीब इसकी चौड़ाई है। वहाँ पे ये आपको पहुँचा देंगे। अरफात पहुँच गए। सुबह की नमाज पढ़ने के बाद तकबीरात तशरीक, वो ईद वाली जो तकबीरें हैं उनकी टाइमिंग भी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद है। एक एक दफ़ा पढ़ना वाजिब है, 3 दफ़ा सुन्नत है। 13 की असर तक पढ़ते रहेंगे। अरफात में ज़ोहर और असर पढ़ेंगे, मगरब तक रुकेंगे। मस्जिद निमरा में हक में वक्त इमाम होता है। अगर हक में वक्त इमाम हो तो फिर मस्जिद निमरा में जो हज होंगे वो ज़ोहर के वक्त ज़ोहर और असर की नमाज उसके पीछे ज़ोहर के वक्त में पढ़ेंगे। बाकी अरफात में हक में वक्त या उसका नुमाइंदा नहीं होता, इसलिए बाकी अरफात में आप लोग अपने खैमों में ज़ोहर के वक्त ज़ोहर पढ़ेंगे, असर के वक्त असर पढ़ेंगे। मस्जिद निमरा में जिन्होंने ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़ ली, आप असर पढ़ चुके हैं, नफल नहीं पढ़ सकते। आप अगर वहाँ पहुँचने की रश की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, नहीं पहुँच पाए, उसमें इशू नहीं है। अरफात में पहुँचना लाजमी है, पहुँचे हुए हैं तो आप जो हैं अपने खैमों में ज़ोहर पढ़ चुके हैं। अब जैसे भी बात करना चाहें कर सकते हैं, नवाज पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, पर मगरब तक चूँकि वहीं पर रहना है, इसलिए आप अरफात में ज़्यादा वक्त इबादत में कर गुजारें। कोशिश करें कि जब असर का वक्त हो जाए तो किबला रुख धूप में खड़े होकर सेहत इजाज़त दे तो खूब दुआएं मांगें, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। यह बख्शिश का दिन है, अजर अजीम का दिन है, रुकन आज़म का दिन है, इसलिए यहाँ पे हम रहेंगे। मगरब से पहले बेशक अगर कन्वेंस में भी सर बिठा दें इशू नहीं, क्योंकि वो मैदान अरफात के अंदर है। उसने वहाँ से तब चलना है जब मगरब का वक्त हो जाएगा। मगरब की नमाज आपने मैदान अरफात में नहीं पढ़नी, आपके लिए मगरब की नमाज का टाइम चेंज है, वो मुज़दलिफ़ा में पढ़नी है। जगह भी तब्दील है, टाइम भी चेंज है। और वहाँ अगर आप इन टाइम अभी ईशा का टाइम नहीं हो, पहुँच भी गए, मगरब नहीं पढ़नी, ईशा के वक्त में पढ़नी। इसलिए आपका 9 ज़ुल्हज को मैदान अरफात पहुँचना फ़र्ज़ जो है वो मुकम्मल हुआ। इबादत की, कोई और वर्किंग नहीं, इबादत की आपने अपनी इबादतों के साथ वहाँ पे धूप में खड़े होकर आपने पढ़ा, सूरह इखलास पढ़े, वो आपको बता दिया जाएगा कि ये वज़ाइफ पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, रब्बाना आतिना पढ़े, ये दुआएं पढ़ेंगे, मगरब तक रहेंगे। मगरब की नमाज़ पढ़े बगैर मगरब से मुज़दलिफ़ा को रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में रवानगी होगी। मुज़दलिफ़ा में ईशा के वक्त मगरब और ईशा पढ़ेंगे। 9 ज़ुल्हज का दिन यौम अरफा, एक फ़र्ज़ और उससे मुतल्लिक़ एक वाजिब। फ़र्ज़ क्या था? वहाँ पहुँचना। वाजिब क्या था? मगरब तक वहाँ रुकना, मगरब से पहले नहीं निकलना। वहाँ पे आप पहुँच गए, तकबीर तशरीक भी सुबह की नमाज के साथ आपने शुरू कर ली, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये 13 की असर तक चलेगी तर्जमे के साथ। मिना से अरफात, 9 ज़ुल्हज का दिन, ये आप अरफात में पहुँच गए। ये उसके साइन बोर्ड हैं, ये मस्जिद निमरा है, बहुत रश होता है वहाँ पे जाना, फिर वापस आना डिफ़िकल्ट है। वहाँ से कन्वेंस भी नहीं मिलेगी, फिर पैदल 7 किलोमीटर मुज़दलिफ़ा है, पैदल जाना पड़ेगा। ग्रुप से भी अलग हो जाएंगे, ग्रुप तक पहुँचना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वन वे रास्ते होते हैं और जिस रास्ते पे जा रहे होते हैं सिक्योरिटी वाले किसी और रास्ते पर जाने भी नहीं देते। तो ये मस्जिद निमरा का नक्शा आपके सामने है। ज़ोहर और असर मस्जिद निमरा में होंगे तो इकट्ठी, वरना अपने खैमों में अलग अलग पढ़ेंगे। वकूफ़ अरफा, इब्तदा ज़ोहर का वक्त शुरू होने से अगली रात सुबह की अज़ान से पहले तक है, और मगरब तक वहाँ पे रुकना है। गरूब आफ्ताब के बाद वहाँ से हमने चलना है, और गरूब आफ्ताब के बाद हम मुज़दलिफ़ा में पहुँचेंगे। मगरब की अज़ान के वक्त के बाद निकले, मैदान अरफात की हदूद से मुज़दलिफ़ा पहुँच गए। 9 और 10 ज़ुल्हज की दरमियानी रात आ गई। एक अमल सुन्नत मुअक्कदा, एक वाजिब। सुन्नत मुअक्कदा क्या है? सुबह की अज़ान तक ये रात मुज़दलिफ़ा में गुजारना। मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे, ईशा का वक्त नहीं हो गया, टाइम का इंतज़ार करेंगे। ईशा का वक्त अगर हो गया है तो अब नमाज पढ़ेंगे। पहले मगरब के 3 फ़र्ज़ पढ़ लिए, फिर ईशा के फ़र्ज़ पढ़ लिए, अब मगरब की सुन्नतें,
फिर इशा के सुनते हैं और वितर पढ़ेंगे। रात आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। सुबह की अजान तक का जो टाइम है वहाँ पे क़ियाम सुनते मुअक्कदा है, खुले आसमान तले है। ये काफ़ी खुश कर रहे हैं आपको वहाँ पे सहूलियात देने की, तो वो आप खुशकिस्मती से वो भी अवेल कर लेंगे और वहाँ पे आप रात गुजारेंगे। मौसम खुशगवार हो, बारिश वाला हो, अजर बढ़ जाएगा। तो ये रात आपने मुज़दलिफ़ा में गुजारनी है। जब सुबह की अजान का वक्त हो जाए, ये नीचे मुज़दलिफ़ा का आपको कर नज़र आ रहा है, जब सुबह का वक्त यहाँ पे हो जाएगा, ये आप मुज़दलिफ़ा के अंदर है। इस तरह का आपका अंदाज़ होगा मुज़दलिफ़ा में। हुजाज आराम भी कर रहे हैं और बैठे हुए भी हैं। मगरब इशा के फ़र्ज़, फिर मगरब की सुनते हैं, इशा की सुनते हैं और वितर। तो ये रात अव्वल रात गुजारना सुनते मुअक्कदा वाजिब वक्त कब? सुबह की जब अजान का वक्त शुरू हो जाएगा, तुलुए फजर तक मुज़दलिफ़ा का क़ियाम सुन्नत, यानी अजान के वक़्त तक। तुलुए फजर से तुलुए आफ्ताब तक कुछ वक्त मुज़दलिफ़ा में गुजारना वाजिब। मुज़दलिफ़ा से किंकरियाँ भी हम इकट्ठी करेंगे। कई जगहों पे ढेर भी लगे होते हैं, कुछ गिफ्ट भी हो रही होती हैं, जो सहूलत आपको मिल जाए। ये इस अंदाज में हुज्जाज वहाँ से किंकरियाँ इकट्ठी कर रहे होंगे। इस तरह की किंकरियाँ कमोबेश साइज़ की, ये आप इकट्ठी कर लेंगे। अब 10